आज तो हनुमान चालीसा यानी संकट मोचक बजरंगबली हैं, उनकी चालीसा भी सदन में श्रीकांत शिंदे जो कि शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने पढ़ दी। तीन छोटी छोटी बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले सुधांशु भाई, जिस तरीके से हमारा विपक्षी गठबंधन एक आकार ले रहा है और बड़ा आकार लेता जा रहा है, उससे उनके अंदर, पूरे बीजेपी के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है और कुंठा है, उसको मैं समझ सकता हूं और उसके प्रति मेरी मन में पूरी सहानुभूति है। इसलिए धीरे धीरे वो विपक्ष से उनकी जो इतनी नफरत है, वो नफरत कहीं इंडिया के खिलाफ ना चला जाए, इसका मुझे डर है। तो मैं इसलिए सावधान करता हूं, इंडिया से नफरत मत करिएगा, हमसे नफरत जितना करना है करते रहिए। दूसरी बात यह है कि वो तो आप लोगों को घमंडिया बुला रहे हैं मौके पर। देखिए, मैं अब क्या कह सकता हूं कि पूरा बीजेपी जिस तरीके से घमंड, दंभ और अहंकार का प्रदर्शन करती है, वो रोज दिखता है। राहुल गांधी जी ने जो नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे मोदियों के ऊपर कमेंट किया, और उसके बाद जिस तरीके से एक मोदी, वो भी फर्जी मोदी, गुजरात में निकल के आता है, उस केस करता है, उसके बाद एक फर्जी तरीके से उनको डिफेमेशन केस में कन्विक्ट कराया जाता है, उसका रातों रात 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, उनसे घर ले लिया जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे करता है, उनको वापस देने में 3 दिन लग जाते हैं इनको, अब जाके उन्हें घर देने की आज घोषणा की है। तो ये जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एक घमंड से भरा एक कैंपेन चलाते हैं, उसको पूरा देश देख रहा है पिछले 10 सालों से। मुझे उस पर ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना है। हां, ये अवश्य कहूंगा मैं कि आज अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जितनी गंभीर चर्चा मणिपुर के ऊपर होनी चाहिए थी, मणिपुर की महिलाओं की लाज बचाने के लिए जो चर्चा होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में से नारायण राणे को मैंने देखा, वो औकात दिखा रहे हैं। सत्ता पक्ष के एक से एक एमपी तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सत्ता पक्ष के दुबे जी, सोनिया जी और राहुल जी और उनके दामाद के ऊपर बोल रहे हैं, जबकि चर्चा होनी थी मणिपुर की महिलाओं के ऊपर, मणिपुर की समस्याओं के ऊपर। तो दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी बहक गई है, बिगड़ गई है। अच्छा, ये आपके एनडीए के जी जवाब ले लेते हैं, सुधांशु जवाब ले लेते हैं। ये एनडीए के सांसद थे हनुमान। आखिरी बात राहुल जी, आखिरी बात बोल देता हूं। राहुल जी की जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी परेशान है। जब पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो कितना उनके टी-शर्ट, बीजेपी भी क्विट इंडिया ला रही है, चप्पल पे कमेंट कर करके पूरी यात्रा को बदनाम करना चाह रहे थे, लेकिन यात्रा कामयाब हुई। ये दूसरी यात्रा भी एक बहुत कामयाब यात्रा होगी। इस समय अगर राहुल गांधी की यात्रा आ रही है तो बीजेपी का भी 9 अगस्त से परिवारवाद और भ्रष्टाचार क्विट इंडिया अभियान आ रहा है। लेकिन आज संसद के अंदर एनडीए के सांसद, शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने हनुमान चालीसा क्यों पढ़ दी? इसके ऊपर विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल खड़े करे हैं। जवाब सुधांशु। कोई हनुमान चालीसा के खिलाफ नहीं है, हम हनुमान चालीसा के खिलाफ नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा कहां पढ़ते हैं? पार्लियामेंट में पढ़ना है। नहीं, वही सवाल मेरा वही सवाल है। संसद, सुधांशु ये सवाल पूछा जा रहा है कि संसद तो हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह नहीं है, क्यों पढ़ी गई लोकसभा में? मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले जो इन्होंने संजय निरुपम जी ने कहा, एक वाक्य जवाब देता हूं। मान्यवर, घमंडिया इसीलिए कहा जाता है। अरे आपको एक शब्द में कहना चाहिए था कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घमंडिया बयान था इंडिया इज इंदिरा, जो एक शर्मनाक बयान था और जो गलत बयान था, इसके लिए माफी मांगते हैं, मगर नहीं मांगनी है ना, ये घमंडियापन। और अटल जी ने भी इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा, अटल जी का मुकदमा झेल रहे हैं। आपके अटल जी ने भी इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा चाहते हैं। आपने कहा नहीं, अटल जी ने नहीं कहा था, आप जाके चेक कर लीजिए। पुपुल जयपर ने किताब लिखी, मगर अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं। इन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का स्थान संसद नहीं है। संसद को सारी शक्तियां किससे मिलती हैं मान्यवर? संविधान से। जाके देखिए, संविधान की जो मूल प्रति है, जिसमें सारे संविधान सभा के लोगों के हस्ताक्षर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके बाबा साहब अंबेडकर तक, उसमें जो 12 चित्र हैं जो माने गए भारत को प्रेरणा देंगे, जो नंदलाल बोस ने बनाए थे, उसमें से एक चित्र हनुमान जी का भी है। अगर संविधान निर्माताओं ने संविधान में हनुमान जी को स्थान दिया, तो अगर उनका गुणगान संसद के अंदर हो गया तो समस्या। दूसरा मैं बात कहना चाहता हूं अमीश जी, एक बात पूरी कर लूं। इनको हनुमान चालीसा से क्या प्रॉब्लम है? इन्हें लगता है कि वो कोई धार्मिक विषय है क्या? ये बताइए। प्रॉब्लम नहीं है। इंडोनेशिया में हनुमान जी की मूर्ति लगी है, जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है।
ये बताइए, आपको थाईलैंड में झंडे के ऊपर हनुमान जी दिख जाएंगे? और आप बताइए, अरे सुनिए तो भाई, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आज का जो मना है, मणिपुर की लड़कियों की लाज लुट रही है, चर्चा उसमें हनुमान चालीसा सुना रहे हो। गुफाओं में हनुमान जी इस का बात चित्र का मिला। होता है। और दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, हॉन्डुरास जो लैटिन अमेरिका का एक देश है, उसमें द मंकी गॉड जो हनुमान जी के बारे में माना जाता है, साहब ये सारे में से कोई भी हिंदू देश नहीं है, और संविधान ने भी माना है शक्ति का प्रतीक। सुधांशु भाई, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो भारत जब मणिपुर की लड़कियां अपनी लाज बचाने के लिए गुहार कर रही हैं, तभी आप कहते हैं कि काहे स्तुति की गई। हमारा ये आपके सामने। ठीक है, अब आज बात हुई, आज श्रीकांत